हेलो फ्रेंड, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पनीर टिक्का बारबेक्यू बनाएंगे, वो भी बिना ग्रिल से हम पनीर टिक्का बारबेक्यू बनाएंगे। तो पनीर टिक्का बारबेक्यू बनाने के लिए यहाँ पे हमने फ्रेश पनीर लिया है। तो ये पनीर को हम कट करेंगे। उसके बाद हमने लिया है कलरफुल कैप्सिकम लिया है। तो यहाँ पे मैंने 4 टाइप का कैप्सिकम लिया है। आप उसमें से कोई भी एक ले सकते हो। मैंने रेड, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन 4 कलर का मैंने कैप्सिकम लिया है। उसके बाद मैंने एक प्याज लिया है। तो ये सारी चीजें को हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पनीर को काट के रेडी कर लेते हैं। तो ये पनीर को हम स्क्वायर टाइप में कट कर लेंगे। तो जितना पनीर का टुकड़ा यूज करेंगे उतना ही सामने हम रेड, येलो, ऑरेंज एंड प्याज को उतना ही हम यूज करेंगे। तो ये पनीर टिक्का बारबेक्यू रियली खाने में बहुत यम्मी लगता है। और आजकल समर भी स्टार्ट हो गया है, तो समर में हम घर पे एकदम आसानी से पनीर टिक्का बारबेक्यू बना सकते हैं और बिना ग्रिल से हम इजी से बारबेक्यू बना सकते हैं और पूरा फैमिली के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पनीर को काट के रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 12 जितना पनीर का पीसेस लिया है, उसके सामने हम रेड कैप्सिकम को भी इस तरह से 12 पीसेस काट के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 से 12 पीसेस रेडी कर लिया है पनीर का। तो उतना ही हम रेड, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन पेपर का उतना ही टुकड़ा हम यूज करेंगे। परफेक्ट माप से हम पनीर टिक्का बारबेक्यू बनाएंगे, तो मसाला रेडी करने में भी इजी रहेगा। तो हमने रेड कैप्सिकम को भी काट के रेड किया है। देखिए मैंने 12 पीसेस किया है कैप्सिकम का। तो हम इस तरह से येलो कैप्सिकम को काट के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए हमने पनीर को रेड पेपर, ऑरेंज पेपर, ग्रीन पेपर एंड येलो पेपर एंड ये प्याज, सारी चीजें हमने इस तरह से काट के रेडी कर लिया है। परफेक्ट क्वांटिटी हमने रखा है। जितना पनीर काटा है उतना ही सामने हमने रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड प्याज को हमने कट किया है। तो चलिए हम आगे जो पनीर टिक्का बारबेक्यू बनाने वाले हैं उसके लिए हम मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये बाउल में आधा कप दही डालेंगे। तो ये दही है वो बिल्कुल खट्टा नहीं है और ये बारबेक्यू में खट्टा वाला दही यूज नहीं करना है। उसके बाद 3 टेबलस्पून बेसन का आटा डालेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, उसके बाद आधी स्पून से थोड़ा ज्यादा हमने नमक डाला है, 1 टेबलस्पून अदरक, आधी स्पून हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम दोनों हाथ से अच्छे से मसल के डालेंगे। तो ये बारबेक्यू में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। किसी को ये पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, तो आप अपना हिसाब से ये कसूरी मेथी डाल सकते हो। उसके बाद हम आधी छोटी स्पून जितना हींग डालेंगे। तो हींग उसमें ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अच्छे से ये मसाला को मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से बारबेक्यू का मसाला बनाना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हम उसमें सारी चीजें हमने कट कर लिया है वो हम डाल देंगे। तो सबसे पहले हम पनीर को डालेंगे, उसके बाद रेड कैप्सिकम, उसके बाद ऑरेंज कैप्सिकम, उसके बाद ग्रीन कैप्सिकम, उसके बाद येलो कैप्सिकम, उसके बाद प्याज डाल देंगे।
अच्छे से ये वेजिटेबल को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये मसाला को हम 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे, ताकि ये सारा मसाला कैप्सिकम में एंड पनीर में अच्छे से चला जाए और बारबेक्यू का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आए। तो हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम पनीर टिक्का बारबेक्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये मसाला अच्छे से सेट हो चुका है। हमने 20 मिनट तक मैंने ये सारी चीज़ें को रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तो लीजिए हमारा मसाला पनीर में एंड कैप्सिकम में अच्छे से चला गया है। तो चलिए हम पनीर टिक्का बारबेक्यू बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वुडन स्क्यूवर्स लिया है। तो हम उसमें पनीर, कैप्सिकम एंड प्याज को रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 या 6 स्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो हम उसमें सबसे पहले पनीर को रखेंगे, उसके बाद प्याज एंड ये सारा कलरफुल पेपर डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जितना पसंद है उतना आप डाल सकते हो। और ये क्यूवर्स में जब ये पनीर एंड पेपर्स को डालें तभी थोड़ी बीच में जगह रखें, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो बीच में थोड़ी सी जगह रखना है। तो लीजिए हमारी एक स्टिक रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से हम इस स्क्यूवर्स में सारी चीज़ें रख के हम स्टिक रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए हमने स्क्यूवर्स में अच्छे से सारी चीज़ें को भर लिया है। तो यहाँ पे मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है। तो हम एक पैन में स्टिक को रोस्ट करेंगे। तो ऊपर हम कुकिंग स्प्रे डालेंगे। तो आपके पास कुकिंग स्प्रे नहीं है तो ऊपर थोड़ा सा तेल भी ब्रश से लगा सकते हो। तो पैन में हम थोड़ा सा तेल लगा के ये स्टिक को रख देते हैं और 3 स्क्यूवर्स हम रखेंगे। तो इस तरह से आप पैन ऊपर भी पनीर टिक्का बारबेक्यू बना सकते हो। आपके पास ग्रिल नहीं है तो हम तवा पर भी बारबेक्यू बना के हम एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा ये तवा पर रोस्ट होने में टाइम लगेगा। मीडियम आंच पर अच्छे से पनीर को और कैप्सिकम को रोस्ट कर लेना है और इजी से हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट इजी से हो जाता है। ये स्टिक को थोड़ी देर के बाद पलट के हम अच्छे से ग्रिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बारबेक्यू को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इस तरह से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक ये पनीर एंड कैप्सिकम को रोस्ट कर लेना है। तो लीजिए हमारा पनीर टिक्का बारबेक्यू खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये पनीर टिक्का बारबेक्यू है वो गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से घर पे एकदम आसानी से बना सकते हो। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।